मरकुस की इंजील बाब 6। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्त का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं? और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई? और कैसे मौजिज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजिज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेअतकादी पर ताज्जुब किया। और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया, रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ न लो, न रोटी, न झोली, न अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना न हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलुओं की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजिज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे, ये एलिया है। और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है। मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा, यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाने में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था, अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था। और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की जियाफत की और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा है? और उससे कसम खाई, जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फीलफौर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना न चाहा। बस बादशाह ने फिलफौर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाने में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी और रसूल
यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो। इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बहुतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि वो चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियाँ। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कतारें बांधकर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी, और जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 मर्द थे। और फीलफोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग हैं, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गन्ने सरत के इलाके में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफौर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाके में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। और वो ख्वाह गांव, ख्वाह शहरों, ख्वाह बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे।